एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी है और आकाश मिसाइल भी है। और ये वहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये न्यूज इनको आई, उस तरह से जो आर्मी ने अटैक किया था, उसके बाद जो 9 ठिकानों को वो किया, तो ये रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये वहां से क्रॉस करके अंदर इधर पम्पोर की तरफ जो है वो बढ़ना चाह रहे थे, वहां शॉट डाउन किया है। अभी डिटेल्स आ रही है, मैं वही चेक कर रहा था जो हमारे सोर्सेज हैं लगातार, क्योंकि खलबली मची है पाकिस्तान में। वहां से भी वो अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उनको भी। सबसे पहले F-16 ने भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, उसे गिराया गया। उसके बाद खबर आई JF-17 जो कि चीन से मिला है, वो गिराया गया। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल यहां से हिंदुस्तान की तरफ से किया। मुझे लग रहा है प्रत्युष JF-17 था जो F-16 पहले सोचा जा रहा था, पर शायद वो JF-17 था, चीनी जहाज हैं, और उसका गिरना तो वैसे भी तय था क्योंकि चीन का जहाज था। आप उस पर भरोसा कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत दाव लगाया था, और गलत दाव वो पहले भी लगा के बैठा हुआ था। उसको लग रहा था कि इस तरीके के भारत हमले नहीं करेगा क्योंकि बैक में उसके पीछे उसके एक तो तुर्की है और दूसरा वो चीन मौजूद है। लेकिन आज जो हुआ उससे चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि भारत जब बदला लेता है, तय कर लेता है, ठान लेता है, तो फिर ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहलगाम अटैक के 2 से 3 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने JF सीरीज के विमानों को दिखाया था दुनिया के सामने। ये दिखाया था कि ये विमान कितना ताकतवर है, और उस विमान की क्या हालत हुई है बताने की जरूरत नहीं है। JF-17 विमान पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था भारतीय वायु सीमा में, उसे गिरा दिया गया है। और F-16 जिसके बारे में जो खबरें हैं, पाकिस्तान ने उसको ग्वादर में रख रखा है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान F-16 भी तबाह कर देगा। 9 अटैक, 75 आतंकी अब तक मारे गए हैं। 2 बड़े मुख्यालय, लश्कर जैश के कई उसके आतंकी कैंप ये तबाह हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त खालिद से जरूर पूछ लेना चाहिए कि कश्मीर में क्या स्थिति है। खालिद, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है इस वक्त? ये बताइए कि LOC पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी तेज है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो लगातार नियंत्रण रेखा चाहे पुंछ राजौरी की हो या कुपवारा मचेल टांगदार इन सेक्टर्स की हो, वहाँ हो रही है। लेकिन जो हैवी आर्टिलरी फायर है वो मनकोट और पुंछ के साइड से हुई है। लेकिन मैं बताऊं, ये स्ट्राइक जो हुई है ये प्लान स्ट्राइक थी। कुछ दिन से, काफ़ी दिनों से इस पर काम किया गया। जल, थल और वायु सब सेनाओं को एकत्रित करके एक योजना बनाई और उसके बाद यह हमला किया गया, टारगेट किया गया।